स्वागत है आपका हाउस ऑफ सारंग में और आप देख रहे हैं हाउस ऑफ सारंग की स्पेशल सीरीज रश्मि रति पंचम सर्ग भाग 3। और शुरू करते हैं। पर पुत्र सोच अन्यथा तू कुछ मन में, यह भी होता है कभी कभी जीवन में। अब दौड़ वत्स गोदी में वापस आ तू, आ गया निकट विध्वंस देर न कर तू। जा भूल द्वेष के जहर क्रोध के विष को, रे कर न समर में सब मारेगा किसको। पांचों पांडव है अनुज बड़ा तू ही है, अग्रज बन जा रक्षा हेतु खड़ा तू ही है। नेता बनकर मैं सूत्र समर का ले तू, अनुजों के छत्र विशार भाव का दे तू। संग्राम जीत कर प्राप्ति विजय की अति भारी, जय मुकुट पहन फिर भोग संपदा सारी। यह नहीं किसी का छल का आयोजन है रे पुत्र, सत्य ही मैंने किया कथन है। विश्वास ना हो तो मैं कौन सी शपथ खाऊं, किसका प्रमाण के लिए यहाँ बुलवाऊं। वह देख पश्चिमी तट के पास गगन में, देवता दिखते हैं कनकाप वसन में। जिनके प्रताप की तू किरण अजय अद्भुत है, तो उन्हीं अंशुधर का प्रकाश मय सुत है। पृत रुक्ष प्रताप पोछेंगी लगी अश्रु अंचल से, इतनी में आई गिरा गगन मंडल से। कुंती का सारा कटन सत्य कर जानो, माँ की आज्ञा बेटा तुम अवश्य मानो। यह कह दिनेश चट उतर गए अंबर से, हो गए तिरोहित मिलकर किसी रहर से। मानो कुंती का भार अचानक पाकर वे चल गए दायित्व को छोड़ घबरा कर। डूबते सूर्य को नमन निवेदित करके कुंती के पद की धूल शीश पर धर के राधेय बोला लगा बड़े ही दुख से, तुम मुझे पुत्र कहने आई किस मुख से। क्या तुम्हें कर्ण से काम, सूत है वह तो, माता के तन का मल अपुत है वह तो। तुम बड़े वंश की बेटी ठकुरानी हो, अर्जुन की माता कुरुरानी, कुल्लू कुरुकुरु कुरुकुल की रानी हो। मैं नाम पुत्र से हीन दीन खोटा हूँ, सारथी पुत्र हूँ पर मनुष्य बड़ा छोटा हूँ। ठकुरानी क्या लेकर तुम मुझे करोगी, मल को पवित्र गोदी में कहाँ धरोगी। है कथा जन्म की न्यात न बात बढ़ाओ, मन छेड़ छेड़ मेरी पीड़ा उकसाओ। वो खूब जानता किसने मुझे जना था, किसने प्राणों पर मैं दुर्बार बना था। सह विविध यातना मनुष्य जन्म पाता है, धरती पर शिशु भूख प्यासा आता है। माँ सहे स्नेह से ही क्रूरित अकुड़ा कर, पै पान कराती उर से लगाकर। मुख चूम जन्म की क्लानी हरण करती है, दुख से निहार अंत में अमृत भरती है। पर मुझे अंक में उठा न ले पाई तुम, पै का पहला आहार न दे पाई तुम। उल्टे मुझको असहाय छोड़कर जल में तुम लौट गई इज्जत के बड़े महल में। मैं बचा अगर तो अपने आयुर्बल से, रक्षा किसने की मेरी काल कवल से। क्यों कोर कसर तुमने कोई भी की थी, जीवन के बदले साफ मृत्यु ही दी थी। पर तुमने जब पत्थर को का किया कलेजा, असली माता के पास भाग्य ने भेजा। अब जब सब कुछ हो चुका शेष, दो क्षण है, आखिरी दाव पर लगा हुआ जीवन है। तब प्यार बांध करके अंचल के पट में आई हो निधि खोजती हुई मरघट में। और रश्मिरती पंचम सर्ग भाग 3 यहाँ खत्म होता है। और भाग 4 में दिनकर जी लिखते हैं कि अपना खोया संसार तुम ना पाऊंगी, राधा माँ का अधिकार तुम ना पाऊंगी। छीनने सत्व उसका तो तुम आई हो, पर कभी यह बात मन में भी लाई हो, उसका सेवा तुमको सुकीर्ति प्यारी है। तू ठकुरानी हो वह केवर नारी है। तुमने तो तन से मुझे काट कर फेंका, उसने अनाथ को हृदय लगा कर सेका। उमड़ी न स्नेह की उज्जवल धार हृदय से, तुम सुख गई मुझको पाते ही भय से। पर राधा ने जिस दिन मुझको पाया था, कहते हैं उसको दूध उतर आया था। तुमने जनकर भी नहीं पुत्र कर जाना, उसने पाकर भी मुझे तने निज माना। अब तुम ही कहो कैसे आत्मा को मारूं, माता ख उसे बदले तुम्हें कैसे पुकारो। अर्जुन की जननी मुझसे न कोई दुख है, जो जो मैंने भी ढूंढ लिया निज सुख है। जब भी पीछे की ओर दृष्टि जाती है, चिंतन में भी यह बात आती है, आचरण तुम्हारा उचित था कि अनुचित था, या असमय मेरा जन्मशील विहित था। पर एक बात है जिसे सोचकर मन में मैं जलता ही आया समग्र जीवन में।
अज्ञान शीत कुलता का विघ्न न माना, भुजबल को मैंने सदा ही भाग्य कर जाना। बाधाओं के ऊपर चढ़ धूम मचा कर, पाया सब कुछ मैंने पौरुष को पाकर। जन्मा लेकर अभिशाप हुआ वरदानी, आया बनकर कंगाल, कहा या दानी। दे दिए मोल जो भी जीवन ने मांगे, सिर नहीं झुकाया कभी किसी के आगे। पर हाय, हुआ ऐसा क्या वाम विदा था, मुझ वीर पुत्र को मिली भीरु क्यों माता। जो जमकर पत्थर हुई जाति से भय से, संबंध तोड़ गई दूध मुहे तनय से। मर गई नहीं वह स्वयं मार सुत को ही, जीना चाहा बन कठिन क्रूर निर्मोही। क्या कहूँ देवी मैं तो ठहरा अनचाहा, पर तुमने माँ का खूब चरित्र निभाया। था कौन लोभ में अरमान हृदय में, देखा तुमने जिसको अवरोध तनय में। शायद यह छोटी बात राज सुख पाओ, वर किसी भूप को तुम रानी कहलाओ। सम्मान मिले यश बड़े वधुमंडल में, कहलाओ साध्वी सती वाम भूतल में। पाहो सुदबी पलवान पवित्र प्रतापी, मुझसा जन्मा नहीं मलिन परितापी। सो धन्य हुई तुम देवी सब कुछ पाकर, कुछ न गवाया तुमने मुझको गवाकर। पर अंबर का जिनका प्रतीक चलता है, जिनके अधीन संसार निखल चलता है, उनकी पोती में ना कुछ लेखा होगा, कुछ कृत्य उन्होंने भी तो देखा होगा। धारा पर सद्य जात का पुत्र का बहाना, माँ का हो वज्र कठोर दृश्य वह सहना। फिर उसका होना मग्न अनेक सुखों में, जातक असंग का जलना अमित दुखों में। हम दोनों जब मरकर वापस जाएंगे, ये सभी दृश्य फिर से सम्मुख आएंगे, जग में आंखों से अपना भेद छुपाकर। नर वृता पुरुष तृप्त होता है मन को समझाकर। अब रहा ना कोई विवर शेष जीवन में, हम भली भांति रक्षित है पटावरण में। पर हंसते कई अदृश्य जगत के स्वामी, देखते हैं सभी कुछ तभी तो अंतर्यामी। सबको सहज कर नियति कई धरती है, सब कुछ अदृश्य पर पट अंकित करती है। यदि इस पट पर का चित्र नहीं उज्जवल हो, कालीमा लगी हो उसमें कोई मल हो, तो रह जाता क्या मूल्य हमारी जय का। जग में संसित कुल समृद्धि समुदय का। पर हाय तुमने तुमने न तुमने भाव धर्म के जागे, तुम देख नहीं पाई जीवन के आके। देखा ना दीन कातर बेटे के मुख को, देखा केवल अपने क्षण भंगुर सुख को। विधि का पहला वरदान मिला जब तुमको, गोदी में नन्ना दान मिला जब तुमको। क्यों नहीं वीर माता बन आगे आई, सबके समक्ष निर्भय होकर चिल्लाई। सुन लो समाज के प्रमुख धर्म ध्वजाधारी, सुतवती हो गई अनब्याह नारी। अब चाहो तो रहने दो मुझे भवन में, या जातिच्युत कर दो मुझे भेज दो वन में। पर मैं न प्राण की इस मणि को छोड़ूंगी, मातृत्व धर्म से कभी मुख न कभी मोड़ूंगी। यह बड़े दिव्य उन्मत्त प्रेम का फल है, जैसा भी हो बेटा माँ का संबल है। और रश्मिरथी पंचम सर्ग भाग 4 यहाँ खत्म होता है, और हम जल्दी मिलते हैं भाग 5 में। तब तक के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।